हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज फोर पर। जैसे कि आपको बताया कि अपन ने 6.2 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम आता है उसको मेरे को बता दीजिएगा, आप तक फिर से मैं पहुंचा दूंगा। आज स्टार्ट करने वाले हम 6.3, ठीक है। देखो 6.2 में अपन ने क्या सीखा था कि जैसे मान लो ये त्रिभुज है, दिख रहा है आपको त्रिभुज, अपन तो मैथ के स्टूडेंट मान सकते हैं। हाँ, ये त्रिभुज है और ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दिख रही है आपको, दोनों समांतर है। समांतर हैं तो इस लाइन का अनुपात बराबर इस लाइन का अनुपात, ये पढ़ा है। और अगर मान लो ये अनुपात बराबर आ गए तो इन दोनों लाइन को क्या कह रहे थे अपन, समांतर कह रहे थे। बस ये दो चीज ही पढ़ रहे थे अपन। अब आज स्टार्ट करने वाले 6.3। अभी देखो इसमें दो त्रिभुजों को समरूप करना पड़ेगा। समरूप कैसे होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। समरूप करने के हमारे चार टाइप हैं। पहला टाइप देखो एक बार, एस एस एस। दूसरा है ए ए ए। तीसरा है एस ए एस और चौथा है ए ए। इनका क्या मतलब है? एस 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 मतलब, एस का मतलब होता है भुजा, साइड। तो साइड साइड साइड, अगर मान लो तीनों भुजाएं बराबर आ गई या तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया तो भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। दूसरी चीज, तीनों कोण बराबर आ गए, तीनों कोण क्या आने चाहिए, बराबर, तो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तीसरी चीज, दो तो भुजाओं का अनुपात, कोई भी दो भुजाओं का अनुपात और उन्हीं के बीच वाला कोण वो बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, तब भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। या फिर दो कोण बराबर आ जाए तो भी समरूप हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये देखो, इसमें देखो, इसमें बताओ एस 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 लगाऊं या ए लगाऊं, बताओ इसमें क्या दे रखा है आपको, भुजाओं का मान दे रखा है या कोणों का मान दे रखा है? कोणों का मान दे रखा है, एस वाला लगेगा। तो देखो सबसे पहले लिखो आप कोण ए बराबर कोण पी और कितना मान है इसका, 60 डिग्री, सही है। कोण बी बराबर कोण क्यू और मान कितना है, 80 डिग्री। और कोण सी बराबर कोण आर और कितना है, 40 डिग्री। आपस में कोण बराबर हैं तो बताओ कोण वाली कसौटी कौन सी है, ये है। तो ए ए ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपका आंसर हो, ठीक है। उतारो इसको एक बार और देखो है, हाँ बस, हाँ उतारो, देखिए अगला चेक करो आप। हाँ देखो, या तो संगत कोण बराबर होने चाहिए या फिर संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसमें देखो संगत कोण तो कुछ दे नहीं रखा, भुजाएं देखेंगे, ये इसकी डबल है, ये इसकी डबल है और ये इसकी डबल है, ठीक है। तो सबसे पहले अनुपात निकालो, संगत भुजाएं, अनुपात निकालेंगे तो ए बी बटे में बताओ क्या आएगा, आर क्यू, और 2/4 कट के कितना हो गया, 1/2, सही है। अच्छा एसी निकालो, एसी के साथ में बोलो कौन आएगा, पी आर, और एसी का मान है 3 और बटे में 6 कट के कितना हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। तीसरी बच्चे हमारे पास सीबी, सीबी के साथ में कौन आएगा, पी क्यू, और 2.5/5। अब ये देखो इसकी पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगेगा, 25 कम 25, 25 गुणा 50, 1/2। तीनों भुजाओं का अनुपात बताओ क्या आया, बराबर, सही है। तो किस नियम से समरूप होंगे, भुजाएं आ रही है तीनों, एस 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 नियम से, एस 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 नियम से। अब देखो नाम भी दोनों का सही लिखना, आप नाम सही लिखना। देखो हम अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया, इधर से आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं से भी स्टार्ट करता, अगर मान लो यहाँ से कर रहे हैं तो ऐसे ही आना, तो उसमें भी उसी के हिसाब से आना है। तो चलो मैं ए बी सी लिख देता हूँ इसको, ए बी सी समरूप। एक के बाद में अपन बी आ रहे फिर सी पर जा रहे हैं, मतलब 2 के बाद में 2.5, तो 4 के बाद में ये आना चाहिए, तो आर क्यू पी लेंगे। ये समझ में आ रहा है आपको भाई, जैसे इसमें ले रहे हैं ना भाई, ये 2 वाली फिर 2.5 वाली फिर 3 वाली, तो इसमें भी 2 की डबल ये 4 वाली आएगी,
इसके साथ ये आएगी और फिर ये आएगी, तो ए बी से ले रखे तो आर क्यू पी। ठीक है, आर क्यू पी। ठीक है, बस ये हो गया आंसर। और तीसरा चेक करो, देखो आसान है तो टाइम लगे क्यों बताता हूँ। तीसरा त्रिभुज है इसका नाम है एल एम पी और डी ई एफ। 2.7, 3 और 2, 4, 6 और 5। अब देखो इसमें वही भुजा वाला नियम लगाएंगे भाई, कोण तो है नहीं तो भुजा वाला नियम लगाओ। ये इसका डबल है, ये इसका है, और इसको देखेंगे आता है। तो सबसे पहले एम पी बटे में डीई या ईडी बराबर 2/4 कट के कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद में ले आप पी एल बटे में डी एफ, ये है 3/6 कट के कितना हो गया, 1/2। तीसरी भुजा बची एल एम और एफ ई, तो ये 2.7/5, ये कटेगा ना, ये कर हो जाएगा। तो बताओ इन दोनों को तो अनुपात आ गया बराबर, ये बराबर थोड़ी आया, ये बराबर नहीं, तो बताओ समरूप थोड़ी होगा, नहीं होगा। तो लिख दो त्रिभुज एम पी एल समरूप नहीं है, ऐसे काट देना इसको। ठीक है, समरूप नहीं है डी ई एफ के। बस अगर ये भी 1/2 आता तो समरूप हो जाता, नहीं तो नहीं होगा। और देखिए चौथा करो, देखिए आप, हाँ चौथा तो कर सकते हो आप। हाँ चौथा क्या क्या देखो, चौथा देखो क्या दे रखा आपको, एम एन एल, एम एन एल और पी क्यू आर, पी क्यू आर ये दे रखा है 2.5, ये दे रखा है 5, ये दे रखा है 70 डिग्री, और ये क्यू है 70 डिग्री, और ये है 5 और ये है 10। अब निकालो। हाँ देखो, ये इसके डबल दिख रही है और ये इसके डबल दिख रही है, और इन्हीं के बीच में कौन है और इन्हीं के बीच में कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालो एम एन, एम एन के साथ बताओ कौन आएगा, एम एन के साथ बताओ कौन आएगा, है पी क्यू। तो एम एन का मान है 2.5 और इसका है 5, पॉइंट हटा दो, 1/2। सही है। अब एम एल, एम एल के साथ बोलो कौन आएगा, क्यू आर बटे में क्यू आर। एम एल का मान है 5 और क्यू आर का है 10, कट के कितना हो गया, 1/2। सही है। अच्छा इन्हीं दोनों के बीच में ये कौन था और इन्हीं भुजाओं के बीच में ये कौन था, दोनों क्या होंगे बताओ, बराबर है। कोण एम बराबर है कोण क्यू, कितना डिग्री है, 70 डिग्री। अगर मान लो, मेरी बात सुनो इधर, मेरी बात सुनो इधर, अगर मान लो ये 70 यहाँ पे ना देखी यहाँ पे दे देता तो समरूप होता क्या, तो समरूप नहीं होता। आप तो बोलोगे सर ये भी 70 है ये भी 70, नहीं, जिन भुजाओं का अनुपात निकाल रहे हैं ना उन्हीं के बीच का कोण होना चाहिए, तो उन्हीं के बीच का है ये। ठीक है, तो नाम बताओ त्रिभुज का, एन एम एल, एन एम एल समरूप होगा पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। इस नियम से, नियम बताओ, बताओ दो तो भुजाएं काम मारी है और एक कोण, तो एस ए एस नियम से। ठीक है, उतारो इसको, देखो अगला करो। अरे अगलो कहीं हो,
समरूप है या नहीं है? पांचवा, पांचों करो। हाँ, कहाँ है? क्यों नहीं है बता। हाँ देखो, कारण सुनना इसका। ये है आपके पास ए बी सी, और ये है आपके पास डी एफ ई। 80 डिग्री, 2.5 और 3, 6, 5, 80 डिग्री। अब देखो, अनुपात तो निकाल लो एक बार। ये इसके डबल है और ये इसके डबल, ठीक है। चलो, तो ए बी बटे में डी एफ बराबर 2.5 बटे में 5, 1/2 आ जाएगा भाई। इसकी पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बी सी बटे में एफ ई, 3/6, 1/2। अब देखो मेरी बात सुनो, आप बोलो सर ये भी 80 है और ये भी 80 है, लेकिन देखो ना भाई, ये तो बीच में है इन दोनों के। इन दोनों जिन भुजाओं का अनुपात निकाल रहे थे ना, वो तो बीच में है, लेकिन इन भुजाओं के बीच में थोड़ी है ये। अगर मान लो ये 80 यहाँ पर होता तब तो समरूप हो जाता, लेकिन अब की बात समरूप नहीं होता। जिन दो भुजाओं का अनुपात निकाल रहे ना, उन्हीं के बीच का कोण होना चाहिए। तो इन दोनों का निकाल रहे थे, इन्हीं के बीच का कोण होना चाहिए था। इन दोनों के थे लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो बताओ समरूप होगा कि समरूप नहीं होगा? लिख दो, त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है डी ई एफ के। लिख दो। अगला करो देखे, लास्ट लास्ट करो देखे। हाँ देखो, आपके पास लास्ट का क्या है, छठवा। ये है डी ई एफ पी क्यू आर, 70, 80, 80 और 30। अब इसमें देखो आप, इसमें ये कोण नहीं है और इसमें ये नहीं है, ठीक है। तो निकाल लो ना भाई, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर बोलो कितना होगा? 180। तो डी का मान तो है 70, इसका है 80, और कोण एफ निकाल लो बराबर में 180। ये कितना हो गया? 150 प्लस में एफ बराबर में 180। तो एफ का मान बोलो है, एफ का मान आ गया आपके पास 30 डिग्री। ऐसे ही इसमें निकाल लेना, ये कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। अब देखो आपस में कोण बराबर हो गए। कोण डी बराबर कोण पी कितना डिग्री? 70 डिग्री। कोण ई बराबर कोण क्यू 80 डिग्री, और कोण एफ बराबर कोण आर कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो त्रिभुज किस नियम से हो जाएंगे दोनों? ए ए ए नियम से। त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। उतारो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, भाई इसको ध्यान से देखना, इधर देखना। एक बार तो आकृति बनाओ 6.35। सबसे पहले आकृति बना दो। यहाँ पर है 70 डिग्री और यहाँ पर है 125 डिग्री। ये है डी सी ए। अरे ओए, अब बिल्कुल इधर देखो। एक आकृति है 6.35, जिसमें त्रिभुज ओ डी सी दिख रहा है। ओ डी सी यहाँ पर है, ओ ओ डी सी दिख गया। आगे देखो,
समरूप है ओ बी ए के, ओ बी ए के मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप आपको दे रखा है। बताओ इनके संगत कोण बराबर होंगे या नहीं होंगे? संगत कोण बराबर होंगे। आगे पढ़ो। कोण बी ओ सी कहां पर है? बी ओ सी ये कोण, ये दे रखा आपको 125 डिग्री। ठीक है, आगे देखो डी सी डी ओ, सी डी ओ ये आपको 70 डिग्री दे रखा है। ओनली किताब में दे रखा वही मैं बोल रहा हूँ है। तो डी ओ सी निकालो। एक तो कहां पर है डी ओ सी? डी ओ सी मतलब जो बीच में आता है ना उसी को लेते हैं। तो डी ओ सी मतलब ये कोण आपको निकालना है। समझ गए? आगे देखो और डी सी ओ, डी सी ओ मतलब ये कोण भी निकालना है। ठीक है, और ओ ए बी ज्ञात कीजिए। ओ ए बी मतलब ये कोण भी आपको निकाल, ये तीन कोण निकालने आपको। समझ में आ गए कहाँ कहाँ पे भाई? एक तो ये कोण पूछा है, एक ये पूछा है और एक ये पूछा है। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो ध्यान से, मान जा तू। सबसे पहले मैं एक चीज बताऊं आपको, ये कोई सरल रेखा है, इस पर कितना कोण बनता है? 180 बनता है भाई। ये कोण कितना बनता है? 180 बनता है। ठीक है ये चीज। अच्छा ऐसे मान लो भाई ये बीडी है ना, ये कोई सरल रेखा है, सरल रेखा है, इस पर ये पूरा कोण होगा ना, ये कितना बनेगा बोलो? 180 बनेगा। उसमें से ये तो 125 दे रखा है, ये बचा वो निकाल देंगे। सही है ये बात? एक कोण तो मिल गया अपन को। हाँ तो सबसे पहले लिखो हम जानते हैं, हम है तो मैं जान दूं, मैं जान दूं तो हम जानता हूं लिख दूं। हम जानता हूं है ना, मैं जानता हूं। हम जानते हैं कि सरल रेखा पर, सरल रेखा पर बने कोणों का योग, बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो कोण बी ओ सी प्लस डी ओ सी बराबर में बोलो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सही है भाई, ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ के किसके बराबर करूंगा मैं? 180 के बराबर। सही है भाई, सरल रेखा है और ये दो कोण बन रहे हैं। सही है यहाँ तक? इसका मान है 125, वो मैंने रख दिया 125, और ये आपको निकालना है डी ओ सी बराबर में 180। तो कोण डी ओ सी बराबर में 180 माइनस में 125, तो कोण डी ओ सी कितना आ गया बोलो? 5, और यहाँ पर भी 5, कितना आ गया ये? 55। एक कोण तो मिल गया, एक कोण ये बचा और एक कोण ये बचा, दो कोण बचे। अच्छा मेरे को बताओ, त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये त्रिभुज है ओ डी सी, ये त्रिभुज है, दो कोण मिल गए, तीसरा कोण नहीं निकाल सकते आप? निकाल सकते हो ना, तीसरा मिल जाएगा। तो लाइन लिख दो, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बोलो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कर दो 180 के बराबर, वो कोण भी मिल जाएगा। हाँ जी, आपको नाम क्या दे रखा है उसी का नाम लिखेंगे। आपको दे रखा है कोण इसका सी डी ओ, कोण सी डी ओ प्लस में डी ओ सी प्लस में आपको पूछा क्या है? डी सी ओ बराबर में 180 डिग्री। इन नामों को कंफ्यूज थोड़ी है, नाम लिखवा मैं। अरे जी बी एंगल ना ले रहा है ना बात, इन बीच में रख दो बस। तो देखो अरे डी ले लो, इन बीच में रख दो,
सी डी ओ, सही है। अच्छा ओ न लेना हो तो ओ न बीच में रख दो आपके पास, तो डी ओ सी। अच्छा सी न लेना हो तो सी न बीच में रख दो, बराबर होगा 180। इसका मान कितना है 70 डिग्री, इसका मान कितना है 55 डिग्री, और ये आपको निकालना है बराबर में 180 डिग्री। ये कितना हो गया 125 प्लस में डी सी ओ बराबर में 180। तो कौन डी सी ओ का मान बोलो कितना आ जाएगा 180 माइनस में, तो कौन डी सी ओ का मान भी कितना आ गया 55 डिग्री, ये भी कितना आ गया 55। एक ये कौन पूछा है, ये दोनों बराबर होंगे, बराबर क्यों होंगे भाई, दोनों त्रिभुज समरूप थे, तो लिख दो। इसका क्या नाम दिया था ओ ए बी, तो कौन डी सी ओ बराबर कौन ए ओ, सॉरी ओ ए बी, इसका मान है 55 डिग्री। तीनों गुणा एक बार उतारो, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उसको। आपको देखो एक तो कोण लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिस भी कोण को लिखेंगे ना उसको बीच में ले लेंगे, इस साइड से ले लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले अपन को ये कोण निकालना था, बताओ इसके लिए क्या करेंगे, सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होगा 180, वही किया है। अब तो इनमें हम समान योग कोण लिख पाओ, अरे कहीं है भाई, तो बस ये कोण में लेने के बीच में लिख दो और कुछ ही कोण है जहां अपन ओ लेणु छो, तो बी ओ सी वो आगो बीच में, वो निकालो तो डी ओ सी, ठीक है। दोनों कोणों का योग बराबर 180, डी ओ सी मिल गया 55 डिग्री, ठीक है। ये कोण तो आ गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, इस कोण का नाम लिख दिया, इसका लिख दिया, इसका लिख दिया, बराबर में 180। ये कोण मिल गया अपन को कितना 55 डिग्री, ठीक है। मैं देख लो तीनों कोणों का योग करके 180 के बराबर मैंने कर दिया था, ये कोण आ गया था 55 डिग्री। अच्छा ये और ये बराबर होंगे, बताओ क्यों होंगे, समरूप दे रखा था आपको, तो सी बराबर कोण ए होगा, और ये भी कितना आ गया था 55 डिग्री, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ठीक है।